दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1E सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस अभ्यास में हमें गुणा के बहुत सारे प्रगुण का प्रयोग मिलेगा। तो उन सभी प्रगुण को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग 1E को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रगुण को समझ लेते हैं। दोस्तों गुणा के 4 प्रगुण होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रगुण होता है गुणा का समवर्ग प्रगुण। ठीक है, ये क्या होता है? यदि हम दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रगुण। ठीक है, और दूसरा प्रगुण क्या है कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ये क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, यदि हम दो परिमेय संख्याओं को उनका क्रम बदल कर भी अगर गुणा करेंगे, यानी पहली वाली संख्या को दूसरे स्थान पे और दूसरी वाली संख्या को पहले स्थान पे करके भी अगर हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होगा? समान होगा। और तीसरा है गुणा का साहचर्य प्रगुण। ठीक है, इसमें 3 परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और एक बार पहली और दूसरी को एक साथ लेके गुणा किया जाता है, तब तीसरी से गुणा किया जाता है, और उसके बाद पहली को छोड़कर दूसरी और तीसरी का गुणा किया जाता है। तो उस स्थिति में भी गुणनफल क्या होगा? समान रहता है। और चौथा नियम है गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। ठीक है ना, ये क्या होता है? तो इसमें भी 3 ही परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन गुणा का ये योग आ गया है ना, इस वजह से इसमें प्लस होता है। दो संख्याओं के बीच में क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इस परिमेय संख्या का गुणा एक बार इसके साथ होगा, ये 3/5, तो 3/5, उसके बाद 4/7 इसके साथ, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। इसी परिमेय संख्या का गुणा एक बार 1/7 के साथ करेंगे तो ये क्या आएंगे? आपस में समान रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप इस नियम को अच्छे से समझ चुके हैं तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1E को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। पहला दिया है 2/-5 और गुणे -3/4। ठीक है, उसके बाद लिखा है -3/4 और गुणे 2/-5, यानी क्रम बदल दिया है। इसमें गुणा के क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संख्याओं का क्रम चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। पहला है ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या किया है? ये ब्रैकेट में लिखा है -2/-3 और गुणे 1/5, फिर कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, गुणा -2/7 दिया है, बराबर से इधर भी वही संख्याएं दी हैं। ठीक है ना, बस क्या किया है? क्रम बदल दिया है। ठीक है ना, और यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, तो ये किस नियम से बराबर है? तो दोस्तों ये गुणा के साहचर्य नियम से आपस में बराबर है, सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा लिखा हुआ है 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। आपने गुणा के समूरक प्रगुण को तो समझा ही होगा। देखिए क्या होता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होती है, जबकि ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तीसरा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा दिया हुआ है 7/-8 प्लस -5/6 गुणा 3/4, ये प्लस दे दिया है। अब 3/4 से एक बार बारी बारी से अंदर गुणा किया है। ठीक है ना, तो ये क्या है? गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्या लिख लेंगे हम लोग? चौथा भी क्या है? सत्य है। ठीक है ना। दोस्तों दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी एक बार हमें LHS को हल करना है, उसके बाद RHS को हल करना है और दिखा देना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकालेंगे। ऊपर का ऊपर गुणा 2 गुणे -11। ठीक है, और बटे में 7 गुणे 8। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से नीचे ये कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो काट लेंगे। LHS क्या मिल जाएगा? 11 एकम -11 और बटे में 7 चौक 28। ठीक है, ये हो गया हमारा LHS। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो RHS निकाल लेंगे। -11 और गुणे 2 बटे में 8 गुणते 7, यहाँ भी 2 1 कम 2, 2 चौक 8, कट जाएगा। कितना बचेगा? -11 बटे 4 7 28। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों LHS और RHS दोनों बराबर है, अतः LHS बराबर RHS। ठीक है ना, ये सत्यापित हो गया। ठीक दोस्तों दूसरा दिया हुआ है -8/9 गुणे 15/17। ठीक है, इसके बराबर ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? पहले LHS निकालेंगे। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे? LHS। तो -8, ठीक है, गुणे 15, ऊपर का ऊपर गुणा बटे में नीचे का नीचे, 9 गुणे 17। ठीक है, तो ये भी 3 के पढ़ा में 3 3 9, ये 3 5 15, कट जाएगा।
क्या बचेगा, तो देखिए ऊपर का गुणा कर लेंगे, 8 5 40, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, और बटे में 17 तियां 51, ठीक है। RHS निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 गुणते -8, ठीक है, और बटा में 17 गुणते 9, ठीक है। यहाँ भी 3 त्रिक 9 और 3 5 15, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 5 8 40 माइनस में और बटे में 17 तियां 51, ठीक है। लिख सकते हैं अतः LHS वो बराबर है RHS के, ठीक है ना, बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम लोग LHS निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, -8 बटे में 7, ये कोष्टक में बंद है, ठीक है, गुणा, पहले हम लोग बड़े कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा 1 गुणते -4, ठीक है, और बटे में 2 गुणते 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया, तो क्या बचेगा, तो देखिए ये -8 बटा में 7 है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और गुणे, इसमें गुणा कर लीजिए, तो 2 1 कम -2 और बटा में कितना है, 3 1 कम 3, इस तरह से है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर का ऊपर गुणा -8 और गुणते -2 बटा में 7 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का 8 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 16 बटा 17 के 21, यहाँ पे हो जाएगा LHS, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे अब, RHS, ठीक है। तो RHS देखिए क्या हो जाएगा, पहले यहीं पे आगे ब्रैकेट दे दिया है, बड़ा ब्रैकेट, तो ऊपर का ऊपर गुणा, यानी -8 और गुणे 1 और बटा में 7 गुणे 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो गुणा -4 बटा में 3 लिख लीजिए, और बराबर 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ये भी कितना हो जाएगा, -4 1 कम 4 बटा में 7 1 कम 7, ठीक है, और गुणा -4 बटा में 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर का ऊपर गुणा, यानी -4 और गुणते -4 बटा में 7 गुणे 3, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 4 चौक के 16 और 7 तिरिक 21, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर है RHS के, ठीक है ना, यानी LHS RHS बराबर है, तो ये सिद्ध होता है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। यहाँ पर जो तीसरा का पहला दिया हुआ है, देखिए दिया है 2/11 और गुणे -3/7, और उसके बाद बराबर लिख करके दे दिया है कि -3/7, यानी यही जो पीछे था उसको आगे और गुणा करके खाली स्थान कर दिया है, यानी वहां पर ये होगा 2/11, क्या भरेंगे 2/11, और कामा करके ये भी लिखना है आपको कि किस प्रगुण से आप ये भर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, क्या लिखेंगे, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान उसके बाद गुणा 2/3 गुणे 3/-2 फिर ब्रैकेट बंद बराबर -11/3 फिर खाली स्थान, यानी 2 खाली स्थान दे दिया है और उसके बाद लिखा है गुणा 3/-2, ठीक है। इसमें कैसे हल करना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये गुणा का साहचर्य प्रगुण है, ठीक है। इसमें जो है संख्याओं को क्रम बदल करके गुणा किया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है आपको कि जो देखिए जो लास्ट में यहाँ पे संख्या है वही लास्ट में भरी गई है, ठीक है। तो बीच में क्या होगी, ये वाली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/3, यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम, 2/3। उसी प्रकार से पहले क्या है, तो -11/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11/3, ठीक है। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि -11/3 पहले स्थान पर, फिर कामा, माइनस है तो कोष्टक बंद कर लीजिए। उसके बाद क्या भरे हैं हम लोग, 2/3 फिर कामा, किस प्रगुण से, तो आप प्रगुण का नाम भी बता सकते हैं कि गुणा के साहचर्य प्रगुण से, ठीक है ना,
गुणा का साहचर्य प्रगुण। दोस्तों तीसरा नंबर दिया है -5/7 और गुणा, फिर बड़ा ब्रैकेट बना दिया है और बीच में प्लस दे दिया है ना, खाली स्थान के बाद क्या दिया है प्लस और -4/7, यानी ये गुणा का योग पर वितरण नियम है, ठीक है ना। उसमें कैसे होता था तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे संख्या रहती है, ये ए संख्या है और गुणा ऐसे लिखा रहेगा बी और प्लस में सी, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा तो ए का एक बार गुणा होगा ए गुणते बी और फिर प्लस क्या हो जाएगा ए गुणते सी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यही है योग पर गुणा का वितरण नियम, ठीक है। तो कैसे करना है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहले स्थान पे है इसी का गुणा होगा इसके साथ, जब इसका गुणा होगा इसके साथ तो क्या आएगा 2/5, क्या भर देंगे यहाँ पर 2/5, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है तो इसी का गुणा होगा इसके साथ, तो ये -4/7 तो पहले से है तो क्या भरेंगे यहाँ पे ये -5/7, ठीक है। माइनस की वजह से कोष्टक बंद कर लेंगे, ठीक है। तो अतः क्या भर देंगे हम लोग खाली स्थान में, पहले क्या आया है 2/5, ठीक है ना। उसके बाद कामा -5/7 और कामा यह योग पर गुणा का वितरण नियम या प्रगुण, ठीक है ना, नियम या प्रगुण, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये किस नियम से हुआ है तो योग पर गुणा का वितरण नियम या फिर गुणा का योग पर वितरण नियम प्रगुण से। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -3, ठीक है। और गुणा -10/9, माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -18/5, ठीक है। और ये हो जाएगा गुणे 1/6, इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे -3, ठीक है, और गुणा -10 और गुणा -18, ठीक है, और गुणा 1 और बटा में 9 गुणा 5 गुणा 6, इस प्रकार से है, ठीक है। तो अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटा सकते हैं। जैसे देखिए ये 5 के पहाड़ा में 10 आ जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, ऐसे 2 बच गया। उसके बाद 6 1 कम 6, 6 3 18, 3 के पहाड़ा में 3 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9। यहाँ माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, लेकिन ये वाला माइनस बच जाएगा तो लिखेंगे माइनस। और देखिए ऊपर 3 और 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6 और बटा में ये वाला 3 बचा हुआ है तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6 2 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/9। उसके बाद गुणा 3/20, ठीक है। उसके बाद गुणा ये माइनस है तो -4, ठीक है, और गुणे ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 3 और गुणे -4 और गुणे -6, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा तो देखिए 9 और गुणे 20 गुणे 5, 3 3 9, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4 और 4 5 20, ये कट गया 5 बार में। उसके बाद देखिए इस 3 से 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बच जाएगा तो देखिए यहाँ पे ऊपर कितना बचा हुआ है 2, और माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और बटे में 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।